हाल ही में अंसल एपीआई की दिवालिया संबंधित न्यूज ने फिर से विचलित कर दिया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और साथ साथ उन सभी घर खरीदारों को जिनका फिर से कट गया। ना सरकार का कुछ गया, ना बिल्डर का। लुट गया तो फिर से घर खरीदार। क्या कारण रहा कि अंसल एपीआई को दिवालिया प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? क्या यह सिर्फ बिल्डर का फेलियर है या मौजूदा सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एवं अथॉरिटी का भी फेलियर है? इतिहास गवाह है, जब जब बिल्डर ग्रुप बर्बाद हुआ है उसमें बिल्डर के साथ साथ अथॉरिटी प्रशासन भी सम्मिलित पाया गया है। चाहे आम्रपाली जैसे दिग्गज हो या फिर सुपरटेक। एक केस मैंने खुद फाइट किया जिसमें अंसल के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया और पूरा पैसा देने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं दिया गया, जिसके खिलाफ रेरा कोर्ट में हमने केस फाइट किया और माननीय रेरा कोर्ट के द्वारा दिनांक 7/11/2022 को वसूली प्रमाण पत्र की डिक्री जारी की गई, जिसमें शिकायतकर्ता को कुल जमा राशि को ब्याज सहित देने का आदेश दिया गया, जिस संबंध में 2 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी यह आदेश को तामील में लोकल प्रशासन के द्वारा कभी लाया ही नहीं। इस पूरे प्रकरण में लेके तहसीलदार से अमीन तक और एडीएम से लेकर डीएम तक सभी मिले हुए थे। सब कुछ पानी की तरह साफ था। फिर भी एक दिन न्यूज आती है कि अंसल ग्रुप को भी दिवालिया प्रक्रिया में लिया जा रहा है। हाल ही में अंसल एपीआई की दिवालिया संबंधित न्यूज ने फिर से विचलित कर दिया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और साथ साथ उन सभी घर खरीदारों को जिनका फिर से कट गया। ना सरकार का कुछ गया, ना बिल्डर का। लुट गया तो फिर से घर खरीदार। आज की वीडियो में अंसल समूह के बारे में बात करेंगे और यह भी कि कौन है आखिर जिम्मेदार। प्रणव अंसल एक भारतीय रियल एस्टेट व्यवसायी हैं। वे अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक भी हैं, जो 1967 में अस्तित्व में आया था। वे जेनेसिस स्कॉलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुशील अंसल फाउंडेशन, कुसुम अंजिल फाउंडेशन और नॉलेज ट्री लिमिटेड के निदेशक मंडल में शामिल हैं। उन्होंने इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में भी काम किया है। अंसल को देश का पहला अंसल प्लाजा स्थापित करके भारत में खुदरा क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने उत्तर भारत में 19 टाउनशिप परियोजनाओं के विकास का नेतृत्व किया है, जिसमें सुशांत सिटी, सुशांत लोक जैसी उल्लेखनीय टाउनशिप शामिल है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से भी अच्छा समर्थन मिला है। प्रणव अंसल दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से स्नातक हैं। उनके पिता सुशील अंसल अंसल एपीआई के चेयरमैन हैं। उनकी मां कुसुम गृहिणी हैं। उन्होंने 1993 में शीतल अंसल से शादी की। उनका एक बेटा आयुष अंसल और एक बेटी अनुष्का अंसल है। प्रणव अंसल 1995 में अंसल एपीआई समूह के प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए थे। अंसल एपीआई कार्यालय में कार्यकारी सीढ़ी का सबसे निचला पायदान अपने समर्पण और गतिशीलता के माध्यम से वे उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद तक पहुंचते हैं। उन्होंने दिल्ली एनसीआर में टियर 2, टियर 3 शहरों को लॉन्च करके नियोजित विकास की शुरुआत की। वे अंसल एपीआई समूह के सिग्नेचर टाउनशिप जैसे सुशांत सिटी, सुशांत गोल्फ सिटी, सुशांत लोक विकास के पीछे के व्यक्ति हैं। वे न केवल आवासीय संपत्तियों के निर्माता हैं, बल्कि खुदरा दुकानों, अतिथि परियोजनाओं, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के भी निर्माता हैं। उन्होंने अंसल एपीआई को हमारे देश के 4 राज्यों और 19 शहरों में एक मजबूत इकाई बनाया है। 1988 में प्रणव अंसल ने श्री सुशील अंसल के साथ मिलकर भारत का पहला मॉल अंसल प्लाजा बनाकर उत्तर भारत में शॉपिंग मॉल संस्कृति की शुरुआत की, जिसके बाद अन्य मॉल की एक श्रृंखला स्थापित की गई। उन्होंने सुशांत गोल्फ सिटी का निर्माण करके अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि
जोड़ ली, जो लखनऊ के बाहरी इलाकों में फैली एक हाईटेक आवासीय टाउनशिप है। इसे गोल्फ कोर्स से घिरे आवासीय रियल एस्टेट के निर्माण की अवधारणा पर विकसित किया गया है। अंसल विश्वविद्यालय प्रणव अंसल के दिमाग की उपज है और इसे अमेरिकी शिक्षा प्रणाली के पैटर्न पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के तहत की गई थी और यह एस्टेट विकास में 2 साल का कार्यक्रम करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय है। दिलचस्प बात यह है कि वह एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। यह भी उपलब्धि होने के बावजूद क्या कारण रहा कि अंसल एपीआई को दिवालिया प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? क्या यह सिर्फ बिल्डर का फेलियर है या मौजूदा सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एवं अथॉरिटी का भी फेलियर है? इतिहास गवाह है, जब जब बिल्डर ग्रुप बर्बाद हुआ है उसमें बिल्डर के साथ साथ अथॉरिटी प्रशासन भी सम्मिलित पाया गया है, चाहे आम्रपाली जैसे दिग्गज हो या फिर सुपरटेक। यह भी इस ग्रुप के खिलाफ एक केस मैंने खुद फाइट किया जिसमें अंसल के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया और पूरा पैसा देने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं दिया गया, जिसके खिलाफ रेरा कोर्ट में हमने केस फाइट किया और माननीय रेरा कोर्ट के द्वारा दिनांक 7/11/2022 को वसूली प्रमाण पत्र की डिक्री जारी की गई, जिसमें शिकायतकर्ता को कुल जमा राशि को ब्याज सहित देने का आदेश दिया गया, जिस संबंध में 2 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी यह आदेश को तामील में लोकल प्रशासन के द्वारा कभी लाया ही नहीं गया। इस संबंध में मैं खुद जिलाधिकारी से 2 बार मिला। उनका कहना था कि अंसल वाला बदमाशी कर रहा है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, आप एक बार एडीएम फाइनेंस से मिल लेना। जब इस संबंध में एडीएम फाइनेंस से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, आप हाई कोर्ट गए थे क्या? इस पूरे प्रकरण में लेके तहसीलदार से अमीन तक और एडीएम से लेकर डीएम तक सभी मिले हुए थे। सब कुछ पानी की तरह साफ था। फिर भी एक दिन न्यूज आती है कि अंसल ग्रुप को भी दिवालिया प्रक्रिया में लिया जा रहा है। दिवालिया बिल्डर का होना आज दुख का विषय नहीं होता है, बल्कि यह भी एक स्कैम है, जहां बिल्डर सक्षम होते हुए भी खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए अथॉरिटी प्रशासन को उल्टा पैसा देते हैं ताकि उसकी जान छूट सके और वह अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा सके। पैसा सबने कमाया, प्रशासन ने कमाया, अथॉरिटी ने कमाया, सरकार ने कमाया, बिल्डर ने। यदि कोई ठगा गया तो वह था बायर, जिसका पैसा ना तो उसे कानूनी लड़ाई के बाद मिला, ना ही सरकार ने कुछ किया। बड़े दुख से आज यह बोलना पड़ रहा है कि रेरा जैसे संस्थान को भी बंद कर देना चाहिए, जिसके होने ना होने का कोई प्रभाव किसी बिल्डर पर नहीं पड़ता। यदि होता तो रेरा के आदेश के बावजूद 3 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आज तक उस शिकायतकर्ता को न्याय नहीं मिला है। ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और जो भी अंसल से संबंधित बायर है वो कमेंट में मुझे डाल सकते हैं। मैं इससे संबंधित एक अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहा हूं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सभी बायर्स तक पहुंचे और बिल्डर के साथ इस लड़ाई में हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और हमें उम्मीद है तभी हम इससे जीत पाएंगे, क्योंकि यह प्रशासन का फेलियर है, यह अथॉरिटी का फेलियर है, यह बिल्डर का फेलियर है, यह तीनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पहली बार आपने देखा होगा अंसल के केस में योगी आदित्यनाथ ने इंटरफेयर करते हुए कहा कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए। क्या यह आम्रपाली के केस में हुआ, सुपरटेक के केस में हुआ या अन्य किसी के केस में हुआ? ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका खुद का प्रोजेक्ट फंसा हुआ था। लखनऊ की टाउनशिप को यह अंसल को बनाना था, जो कि वो नहीं बना पाया और वहां की अथॉरिटी का इन पर ड्यूज था, तो इस कारण से एफआईआर की गई। कोई भी जनता यह ना सोचे कि एफआईआर जनता के फेवर में की गई, उन्होंने अपने पैसों की रिकवरी के लिए किया। तो सरकार जब अपने पैसे पे आती है तो एफआईआर पे करती है और कोर्ट तक जाती है और अपनी रिकवरी सबसे प्रमुख रखती है। अब देखना होगा इस कंडीशन में
प्राथमिकता किसको मिलेगी, पहले बायर का पैसा दिया जाएगा या अथॉरिटी को दिया जाएगा या सरकार का जाएगा, यहां ये बड़ा दिलचस्प होगा। मैं हिमांशु शर्मा इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।